वेलकम टू कौशिक एकेडमी। जैसा आपको पता है हमने क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, तो उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो देखो हमने अब तक पढ़ लिया था कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था हमने दो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हमने पढ़ा था। अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब मान लो अगर एक से ज्यादा चार्ज आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो उसके लिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया। अभी डायग्राम देखो इसमें है क्या। मैंने एक 3 डायमेंशनल ले लिया, मैंने क्या लिया? एक्स वाई जेड 3 एक्सिस ली। अब इसमें यहाँ मैंने एक टेक्स्ट चार्ज ले लिया, यहाँ पे मैंने लिया है टेक्स्ट चार्ज, इसको मैंने दिखाया क्यू नॉट। क्यू नॉट मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब देखो यहाँ मैंने बाकी चार्ज लिए, एक चार्ज लिया मैंने Q1, यहाँ एक चार्ज लिया Q2, यहाँ एक चार्ज लिया मैंने क्या? Q1। अब इनके पोजीशन वेक्टर ये है R1, ये है R2 और ये क्या है? R0 और ये क्या है? R। जैसे हमने हमारे फॉर्मूले में आता है, हमने याद कोई फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो जो R डिस्टेंस है ये हर इसके लिए मैंने क्या ले ली? इसके लिए मैंने ली Q1 के लिए R1, Q2 के लिए R2, Q0 के लिए R0 और ये Q1 के लिए R। अब देखो Q0 यहाँ पे क्या आता है? Q0 क्या है? Q0 एक टेक्स्ट चार्ज है। तो Q0 एक टेक्स्ट चार्ज है, इस पे Q1 Q2 और Qn तक फोर्स चार्जेस हैं जो क्या कर रहे हैं? Q0 पे फोर्स लगा रहे हैं। तो अब हमें टोटल फोर्स निकालना है कि इस पे टोटल फोर्स कितना है। तो अब देखो पहले हम इसका थोड़ा सा हमें डिस्क्रिप्शन देना है डायग्राम का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट ए टेक्स्ट चार्ज Q0। एक टेक्स्ट चार्ज लिया हमने Q0 which is placed at R0 पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है, R0 इसका पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर है R0 पे ये रखा हुआ है। उसके बाद क्या बात है? Q1 Q2 और Qn तक में चार्जेस लिए। लेट Q1 Q2 and Qn are the charges applying force on Q0। क्या है? Q1 Q2 Q1 तक के चार्जेस है जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स किस पे? Q0 पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इतना हो गया। उसके बाद हमें बताना है क्या? R1 R2 और ये R0 और Rn ये क्या है? इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं। एट पोजीशन वेक्टर R1 R2 डॉट डॉट Rn। ये हमारी क्या है? हमने इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फोर्स लगाया मैंने, यहाँ पे F01 फोर्स है। F01 फोर्स का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ लिखा F01, इसका मतलब फोर्स ऑन Q0 0 है, 0 इसको दिखा रहे हैं, Q0 को दिखा रहे हैं। तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। F02 आ गया तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू सेकंड चार्ज Q2। तो ये हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये मैं यहाँ बता देता हूँ कि F01 F02 डॉट 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 F0n ये क्या है? आर द फोर्सेस अप्लाइड ऑन Q0 चार्ज। ये बात हमको इसमें डिस्क्राइब करके दिखानी है, हमें ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमने पढ़ा, हमने Q F01 F02 F0n तक ये चार्जेस, ये फोर्सेस हैं इस पे जो Q0 चार्ज पे लग रहे हैं। अब मुझे निकालना है टोटल फोर्स। मेरे को इसमें क्या करना है? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स क्या होगा? क्या होगा? Q1 ने जो फोर्स लगाया, Q2 ने जो फोर्स लगाया, Q3 ने, ऐसे करके करके Q1 तक गया और Q इन टोटल ने जो फोर्स लगाया उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या मिल जाएगा? मेरे को टोटल फोर्स मिल जाएगा मल्टीपल चार्जेस की वजह से। तो मैं लिख देता हूं लेट F0 बी द F0 क्या है? रिजल्टेंट फोर्स है जो मेरे को लास्ट में मिलेगा इन चार्जेस पे। अब देखो मैं पहली वैल्यू निकालता हूं किसकी? F01 की, जो फर्स्ट फोर्स है जो Q1 लगा रहा है किस पे? Q0 पे। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? आपको पता है कूलम्ब लॉ से फॉर्मूला क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये R01। ये मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्मूला है आपका। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका R देखो अपन 01 की बात कर रहे हैं, फोर्स कौन सा है? 01। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 01। और यूनिट वेक्टर अपन इसको इसमें लिख रहे हैं, किसमें? वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एक हमने क्या लगा दिया? यूनिट वेक्टर लगा दिया R0 01। ठीक है, अब देखो यहाँ पे याद रखना है कि ये 01 के लिए, तो ये Q1 Q2 ना होके ये क्या हो जाएगा? 01। ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी? सेकंड फोर्स की, F0 इसके लिए। तो क्या ये ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं?
सेम, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। क्या किया हमने 1 की जगह 2 लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये 0 2 के लिए है। इतना ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी। ऐसे करते करते हम आगे जाएंगे और हम लास्ट में क्या करेंगे, F0n पे निकालेंगे। तो F0n पे फोर्स क्या होगा इसका, वो देखो। तो F0n पे क्या होगा कि Q0 Qn अपॉन में R स्क्वायर 0n और R कैप 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। डॉट हम 03 पे निकाल सकते हैं, 04 पे निकाल सकते हैं, 05 पे निकाल सकते हैं। मैंने डॉट डॉट लगा के कर दिया कि 0n पे हमने क्या किया, इसका फोर्स निकाल दिया। ये हमारे मैंने इनको दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर ए दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर बी दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सी। मेरे फोर्सेस आगे तो क्यू नॉट चार्ज लगेंगे मल्टीपल फोर्स के बाय। अब देखो, अब मैं इसके आगे बात करूं तो इस पे अब क्या होगा, अब मेरे को निकालना नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करूंगा, तीन इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। मैं यहां पे वही करता हूं, मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन ए बी एंड सी। तो तीन इक्वेशन को मैंने ऐड किया। तो ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, मेरे जो पूरा एफ नॉट फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स हमने लिखा था, रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स हमको क्या मिलेगा, एफ नॉट क्या मिलेगा, एफ नॉट 01 प्लस एफ नॉट 02 प्लस डॉट 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 प्लस एफ नॉट 01। इन फोर्सेस को मैं ऐड कर दूंगा, मेरे को क्या टोटल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो एफ नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, के क्यू नॉट Q1 अपॉन में आर स्क्वायर 01 आर कैप 01, जैसी वैल्यू होगी। ठीक है, के Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू नॉट Q2 अपॉन में आर स्क्वायर 01 आर कैप 02, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में अब बात करूं तो किसकी वैल्यू, इसकी के क्यू नॉट Qn अपॉन में आर स्क्वायर 0n और आर कैप 0n। ये हमने क्या करते हैं, इन तीनों फोर्सेस को ऐड कर दिया। तीनों फोर्सेस को ऐड करने से हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन टाइप बन गई। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी, ध्यान से देखो, ये के है, ये भी के है, यहाँ पे के, मतलब पूरी इक्वेशन में हमारा के कांस्टेंट है, वो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू नॉट आ रहा है। तो मैं इन दोनों चीज को अगर मैं कॉमन निकाल दूं, इनको मैं बाहर निकाल दूं, तो देखिए क्या होगा। अगर मैं इनको कॉमन निकालूं तो कॉमन निकालने से क्या होगा, मेरे पास क्या था, एफ फोर्स निकालना है मुझे, मैंने के और क्यू नॉट क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ये कॉमन ले लिया मैंने। तो कॉमन लूंगा तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, Q1 अपॉन में आर स्क्वायर 01 आर, इसको मैं एक बार कॉमन लिख आर कैप 01 प्लस Q2 अपॉन में आर स्क्वायर 02 आर कैप 02 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ऐसे वो n वाला है वो लास्ट में आ जाएगा क्या, Qn अपॉन में आर स्क्वायर 0n और आर कैप 0। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल चीजें आ जाएंगी। इतना आ गया। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख दूं, जनरल फॉर्म में कैसे लिख दूं, अगर मैं इसे लिख दूं ऐसे, एफ नॉट इक्वल टू के क्यू नॉट। अब एक बात बताइए, ये कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख दूं क्या, कि ये जो है पूरा, ये मेरा कहां से 1 से लेके एन तक जा रहा है। तो अगर मैं इसको समीशन लगा के लिख दूं, इसका मैं क्या करूं, यहाँ पे लगा दूं समीशन, और कहाँ है वैल्यू, क्या है मेरी, मैं इसको n मान लूं कि n की वैल्यू है, ये 1 से लेके कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। ठीक है, n की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर Qn अपॉन में r स्क्वायर 0n और r कैप 0n। इतना ठीक है, क्या गया मैंने यहाँ से इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया। ये लोग, ये चीज तो मेरी बाहर है। ठीक है, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है, इसमें देखिए 1 2 ये Q 3 3 4 5 और Qn तक जाएगा, तो देखिए n तक जाएगा, तो मैंने लिख दिया कि n तक जा रहा है। ठीक है, नीचे क्या है, r स्क्वायर 01 है, इसको r स्क्वायर 0n लिख दिया, 0 फिक्स है, 1 की जगह 1 2 3 4 आएगा, तो मैंने उस n लिख दिया। ये r कैप 01 है, इसको r कैप 1 की जगह 1 2 3 4 आएगा, इसको मैंने n लिख दिया। और यहाँ मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि n की वैल्यू यहाँ से लेके n तक जाएगी। ठीक है, अब मैं एक लास्ट चीज और कर देता हूँ, जो मेरी k की वैल्यू है, k की वैल्यू मुझे पता है, k की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे मैं इसको हटा के और मैं इसको कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी हमारा क्या होता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। मतलब ये जो आपको इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन सी, सॉरी इक्वेशन डी, ये क्या होती है आपका, इक्वेशन डी विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो ऐसा हमने किया, हमने क्या किया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्विक। हमने क्या किया, हमने क्यू नॉट चार्ज माना, क्यू नॉट चार्ज से हमने क्या किया, हमने बहुत सारे फोर्स माने, Q1 Q2 ऐसे करके हम Qn तक गए। हमने उनके पोजीशन वेक्टर लिए, पोजीशन वेक्टर लेके हमने उनके फोर्स निकाले कि Q1 है वो Q0 पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो पहले F1 01 की वैल्यू निकाली, फिर F02 की वैल्यू निकाली, फिर F03, ऐसे करते हम F0n तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वो निकालने के बाद हमने क्या किया, सारों को ऐड कर दिया, सभी को ऐड किया। सभी को ऐड करने से हमें क्या मिला, हमें एक इक्वेशन मिली। उस इक्वेशन में हमने क्या किया, के क्यू नॉट को हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने से हमारे पास क्या मिली, हमारे पे ये इक्वेशन मिली।
अब इस इक्वेशन में हमने देखा कि 1 से लेके n तक जा रहा है, तो हमने इसको समीशन फॉर्म में लिख दिया, जिससे क्या आया, हमने 1 से n तक इसको डिस्क्राइब कर दिया और Qn R0 J1 और ये इक्वेशन डी मिल गई। ये क्या होता है, इक्वेशन डी विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आगे वाली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।